बादशाह, बाजीगर, किंग खान, ना जाने कितने नाम हैं इनके, लेकिन कुछ है जो सुपरस्टार शाहरुख खान को बॉलीवुड के दूसरे स्टार से एकदम अलग खड़ा करता है। वो जादू है उनकी रोमांटिक इमेज का, जो पिछले 25 सालों से हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। 2 नवंबर खास है क्योंकि इस दिन है शाहरुख खान का बर्थडे। शाहरुख खान 50 साल के हो रहे हैं, तो मौका भी है, दस्तूर भी है। तो आज देख लेते हैं शाहरुख की जिंदगी से जुड़ी ऐसी खास कहानियां जो बताती है कि चाहे एक्टिंग हो या रोमांस, शाहरुख का जादू तो बॉलीवुड में आने से बहुत पहले उनकी रियल लाइफ में ही शुरू हो चुका था। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान की जिंदगी के शुरुआती 5 साल मैंगलोर में अपने नाना के घर में गुजरे। इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने लगे। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में शाहरुख ने पढ़ाई की और वो न सिर्फ कमाल के स्टूडेंट रहे बल्कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में भी स्कूल के चैंपियन खिलाड़ी थे। अवार्ड मिलने का सिलसिला भी स्कूल से ही शुरू हो गया था, जब उन्हें स्कूल के सबसे बड़े अवार्ड सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। शाहरुख बॉलीवुड के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो हैं, लेकिन रोमांस का अंदाज उनकी रियल लाइफ में भी शुरू से शामिल था। 1984 में दिल्ली के पंचशील क्लब में चल रही एक पार्टी में 19 साल के शाहरुख की नजर 14 साल की गौरी पर पड़ी। धड़कता है ये दिल। शाहरुख गौरी को बस देखते ही रह गए थे। उस पार्टी में शाहरुख खान ने गौरी को किसी और लड़के के साथ डांस करते देखा और उन्हें गौरी से प्यार हो गया। लेकिन उस रात शर्मीले शाहरुख गौरी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसे पहली बार मैंने देखा था और देखते ही हो गया था। रात गई, बात गई, लेकिन किंग खान के दिल से कोई नहीं गया, तो वो थी गौरी। आखिरकार अक्टूबर 1984 को तीसरी मुलाकात में शाहरुख ने गौरी के घर का फोन नंबर हासिल कर लिया। क्या आपको मालूम है कि गौरी को इम्प्रेस करने के लिए शाहरुख ये गाना गाते थे? गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। गौरी का नंबर हासिल करने के बाद मानो शाहरुख हर पल गौरी से बात करना चाहते थे। वो अपनी किसी दोस्त से गौरी के घर फोन करवाते। गौरी के घर जो भी फोन उठाता, शाहरुख की दोस्त उसे अपना नाम शाहीन बताती। शाहीन कोड वर्ड था जिसे सुनकर गौरी समझ जाती कि फोन शाहरुख का है। गौरी और शाहरुख का प्यार हर दिन परवान चढ़ रहा था। शाहरुख गौरी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थे, इतने पॉजिटिव कि वो अगर अपने बाल खोल कर रखें तो शाहरुख उनसे लड़ने लगते थे। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा, उस समय गौरी को लेकर मेरी दीवानगी बेहद बढ़ चुकी थी। अगर वो स्विम सूट पहनती या अपने बाल खुले रखती तो मैं उससे लड़ता था। जब वो अपने बाल खोलती थी तो बेहद खूबसूरत लगती थी। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लड़के उसे देखें। मेरे अंदर असुरक्षा की भावना आ गई थी क्योंकि हम ज्यादा मिल नहीं पाते थे और अपने रिश्ते के बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर पाते थे। तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना? तुम बताओ मैं क्या करूं? हाँ? मैं क्या करूं? तुझे इश्क हो गया है, अब तो अपनी जिंदगी को खुदा हाफिज कर डाल। इश्क हो गया है मुझे? मोहब्बत हो गई है मुझे। राजा को मोहब्बत हो गई है। शाहरुख की पॉजिटिवनेस से परेशान होकर गौरी उन्हें दिल्ली में छोड़कर बिना बताए मुंबई चली गई। शाहरुख गौरी की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर मुंबई जा पहुंचे। पहले 2 दिन शाहरुख अपने एक दोस्त के फ्लैट में रहे, लेकिन तीसरे दिन जब दोस्त के माता पिता आ गए तो मुंबई में अपनी तीसरी रात इन्हें वीटी स्टेशन के पास एक बेंच पर गुजारनी पड़ी।
उस रात को याद करते हुए लेखक मुश्ताक शेख की किताब शाहरुख कैन में शाहरुख के दोस्त बेनी कहते हैं, सुबह जब हम उठे तो पास के ताज होटल में मरम्मत का काम चल रहा था। हम चुपके से होटल के बाथरूम में घुस गए और हमने वहीं नहाकर कपड़े बदले। इसके बाद हम मरीन ड्राइव गए और यहीं शाहरुख ने मेरे सामने कहा, एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद गौरी शाहरुख को मुंबई के अक्सा बीच पर मिली। शाहरुख को देखकर गौरी रोने लगी। गौरी दिल्ली वापस तो आ गई, लेकिन वो अब भी इस रिश्ते के बारे में फैसला नहीं ले पा रही थी। उन्होंने शाहरुख से कहा कि वो कुछ दिन तक उनसे मिलना नहीं चाहती। उनकी ये बात सुनकर शाहरुख का दिल टूट गया। इसके बाद शाहरुख अपने टीवी सीरियल और थिएटर के काम में डूब गए। उन्होंने गौरी को फोन करना भी बंद कर दिया। मैंने उसके शहर को छोड़ा, कि गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल, ये दिल। शाहरुख ने टीवी सीरियल फौजी से अपनी धमाकेदार शुरुआत की। सीरियल दूसरा केवल में भी उनके अभिनय को बेहद सराहा गया। उन्हें रूप में देखा जाने लगा था। शाहरुख की अगली मंजिल अब बॉलीवुड थी। कुछ महीने बाद शाहरुख को गौरी का खत मिला, जिसमें गौरी ने लिखा था कि वो उन्हें बेहद मिस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बीच शादी के लिए कई लड़कों से मिली हैं, लेकिन वो अब किसी से मिलना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ शाहरुख ही पसंद है। रियल लाइफ की कहानी पटरी पर आ रही थी, वहीं करियर में भी अहम मोड़ आ गया। शाहरुख को निर्देशक अजीज मिर्जा के टीवी सीरियल सर्कस का ऑफर मिला, जिसके लिए उन्हें मुंबई जाना था। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे, लेकिन गौरी को जब ये बात पता चली तो वो बेहद नाराज हुई। शाहरुख टीवी सीरियल सर्कस में काम करने के लिए मुंबई आ गए। गौरी उनके जाने से बेहद अकेली पड़ गई थी। वो बार बार शाहरुख को वापस लौट आने को कहती। शाहरुख पूरी तरह मुंबई शिफ्ट होने का फैसला भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनकी मां और गौरी दिल्ली में थी। लेकिन फिर 1991 की शुरुआत में अचानक शाहरुख की मां की तबीयत हो गई। 15 अप्रैल 1991 को शाहरुख की मां लतीफ फातिमा नहीं रही। मां की मौत ने शाहरुख को तोड़ कर रख दिया। घर का हर कोना उन्हें मां की याद दिलाता था, और अपनी मां की मौत के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। अपनी मां लतीफ फातिमा की मौत के बाद शाहरुख बेहद अकेले हो चुके थे। गौरी की याद भी उन्हें हर वक्त परेशान करती। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शाहरुख एक मुस्लिम थे और गौरी एक हिंदू। गौरी का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, लेकिन तकरीबन डीडीएलजे वाले अंदाज में ही शाहरुख ने कैसे उनका दिल जीता, आइए देखते हैं। गौरी के परिवार वालों का दिल जीतने का मिशन शुरू हो चुका था। सबसे पहले शाहरुख गौरी के मामा मामी तेजिंदर और नीरू से मिले और पहली मुलाकात में ही उन्हें इंप्रेस कर दिया। गौरी के परिवार का यह भी कहना था कि एक एक्टर के साथ उनकी बेटी का क्या भविष्य होगा। वहीं गौरी के भाई विक्रांत ने शाहरुख को फोन करके धमकी दी कि वो गौरी से दूर रहे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन इस धमकी के बाद भी शाहरुख और गौरी एक दूसरे से शादी करने के फैसले पर डटे रहे। गौरी के माता पिता अब तक ये समझ चुके थे कि दोनों अब किसी भी तरह उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए आखिरकार उन्होंने शादी के लिए हाँ कह ही दी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे, अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और फिर 26 अगस्त 1991 को शाहरुख और गौरी ने कोर्ट में शादी कर ली। शाहरुख और गौरी का निकाह भी हुआ, जिसमें गौरी का नाम रखा गया आयशा। इसके बाद 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक दोनों की शादी हुई, जिसमें शाहरुख के करीबी लोग और फिल्म इंडस्ट्री में उनके दोस्त राजीव मेहरा, अजीज मिर्जा और विवेक वासवानी उनकी बारात में शामिल हुए।
शाहरुख उस वक्त अपनी फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग कर रहे थे और उसी फिल्म का सूट पहनकर दूल्हा बने। अपनी बारात में शाहरुख एक हाथी पर चढ़कर आए और सबसे ज्यादा खुद ही नाचे। शादी के अगले ही दिन शाहरुख और गौरी मुंबई रवाना हो गए। अगले 5 महीनों तक दोनों निर्देशक अजीज मिर्जा के फ्लैट में रहे। गौरी मुंबई में नहीं थी और शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री में पैर नहीं